नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रिंस एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के टॉप 30 एमसीक्यू प्रश्न को हल करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आते रहते हैं। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज की इस ज्ञानवर्धक सीरीज की। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, सामान्य तापमान पर जल का स्थिति क्या होती है। नंबर 1 ऑप्शन है ठोस, तरल, गैस, सभी। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, तरल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है हाइड्रोजन गैस का रंग क्या है। हाइड्रोजन गैस का किस प्रकार का रंग होता है। लाल रंग होता है या नीला, या कोई रंग नहीं होता, या हरा कलर का होता है। तो दोस्तों इसका हाइड्रोजन गैस का जो होता है, इसकी कोई रंग नहीं होता, इसका कोई रंग नहीं होता, ये बिना रंगहीन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैविक रासायनिक क्रियाएं किस में होती हैं। जैविक रासायनिक क्रियाएं किस में होती हैं। कोशिका में, या तंतु में, या अंग में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, कोशिका में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोल तार क्या है। कोल तार क्या है, एक लिक्विड है, या गैस है, या ठोस है, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस। कोल तार क्या है, एक ठोस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसे प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। किसे प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। नंबर 1 लीवर को, हृदय को, रक्त कोशिकाएं को, या यकृत को। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, सही ऑप्शन होगा रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। स्थैतिक बल द्वारा, या बल्ब द्वारा, या जनरेटर द्वारा, या आरेख द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, जनरेटर द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस पदार्थ का प्रवाह नहीं होता। किस पदार्थ का प्रवाह नहीं होता। ठोस का, तरल का, गैस का, या इन सभी का। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, ठोस का। ठोस का प्रवाह नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्रव का अस्थायित्व किससे संबंधित है। शारीरिक स्थिति, तापमान, दाब, या इन सभी से। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, इन सभी से। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूटन के किस नियम में बल और प्रतिक्रिया का वर्णन होता है। पहले नियम में, दूसरे नियम में, या तीसरे नियम में, या चौथा नियम में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, तीसरे नियम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, या अंडाणु, या शुक्राणु। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, अंडाणु। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा बल गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नहीं है। नंबर 1 पृथ्वी का बल, चंद्रमा का बल, रॉकेट का बल, या ध्वनि का बल। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, ध्वनि का बल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एक्सरे किसका रूप है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का, रेडियो तरंग का, ध्वनि का, या बायो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा का। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, विद्युत चुंबकीय विकिरण का। अगला प्रश्न हमारा है, किसे इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। पहला ऑप्शन है थॉमस ने, बोह ने, आइंस्टीन ने, या न्यूटन ने। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, थॉमसन ने। चलिए अगला प्रश्न। विद्युत के प्रवाह को किस इकाई में मापा जाता है। नंबर 1 ओम, बी है वोल्ट, सी है एम्पियर, डी है जूल। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, एम्पियर। अगला प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न हमारा है, आवृत्ति का यसाई मात्रा क्या है। हर्ट्ज, वोल्ट, मीटर, या ओम। इसका सही जवाब होगा नंबर 1 हर्ट्ज। चलिए अगला प्रश्न। ध्वनि का संचरण किस माध्यम से होता है। केवल ठोस गैस से, केवल गैस से, केवल तरल से, ठोस, तरल, व गैस, तीनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठोस, तरल और गैस तीनों से होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, किसमें ऊर्जा का सबसे अधिक संचय होता है। जल में, वायुमंडल में, अणु में, या इन सभी में। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, अणु में।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माप की सबसे छोटी इकाई क्या है? मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मिलीमीटर। अगला प्रश्न हमारा है, सिद्धांत जो कार्य और ऊर्जा के बीच संबंध बताता है क्या है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, या गति का नियम, या रासायनिक समीकरण, या न्यूटन का तीसरा नियम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र को मापने की इकाई क्या है? नंबर ए वोल्ट, बी है जूल, सी है टेस्ला, डी है वाट? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, टेस्ला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की गति का माप किसमें किया जाता है? सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकेंड, या किलोमीटर, या फिर हर्ट्ज में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, मीटर प्रति सेकेंड में। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग में रक्त की सफाई होती है? यकृत में, या गुर्दे में, या मस्तिष्क में, या हृदय में? तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन, गुर्दे में। अगला जवाब होगा, प्रश्न होगा, किस प्रक्रिया में ऊर्जा का रूप बदलता है? रासायनिक प्रतिक्रिया, शारीरिक प्रतिक्रिया, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, रासायनिक प्रतिक्रिया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा कितनी त्वरण क्रिया होती है जब कोई वस्तु स्थिर रहती है? 0, 1, या 9.8, या अनिश्चित? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर नंबर ए, 0 होता है। ठीक। चलिए देखते हैं, किसका उदाहरण बल का एक लाप है? घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, या ये सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, किसे परावैंगनिक विकिरण कहा जाता है? विद्युतीय ऊर्जा को, सूक्ष्म तरंगे को, या सूर्य की किरणों को, या सूर्य की परावैंगनी किरणें को? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सूर्य की परावैंगनी किरणों को। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? मौलिक कणों का अध्ययन किसे कहा जाता है? आणविक रसायन, परमाणु भौतिकी, कण भौतिकी, या रासायनिक भौतिकी? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा कण भौतिकी। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर का हमारा प्रश्न है। वो कह रहा है, किसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है? पृथ्वी के द्वारा एक वस्तु पर लगने वाला बल, या सूर्य का बल, या किसी ध्रुव का बल, या चंद्रमा का बल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, पृथ्वी के द्वारा एक वस्तु पर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस का स्रोत क्या है? जल है, हाइड्रोजन है, या कार्बन है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, जल। अगला प्रश्न की बात करें, 30वां प्रश्न और हमारा लास्ट प्रश्न है ये। तो कहे किस तत्व की परमाणु संख्या 16 होती है? ऑक्सीजन की, सल्फर की, नाइट्रोजन की, या कार्बन की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, सल्फर की। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 MCQ साइंस के, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट MCQ आपके लिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।